यूजीसी एक ऐसा बिल जिसको लेकर के जन आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन राजधानी लखनऊ में अगले आने वाले दिनों में करणी सेना ने कमर कस ली है। हालांकि तमाम संगठन उनके साथ और भी रहेंगे सामान्य वर्ग के, लेकिन क्या होगा राजधानी लखनऊ में, इस मुद्दे पर बात करने के लिए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की प्लानिंग की ग्राउंड में अब आप लोगों ने कमर कस ली है? देखिए संजय जी, मैं इस प्रदर्शन का जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो सवर्ण मोर्चा के तत्वाधान में बनाई गई है, जिसका मैं संयोजक भी हूँ। और सारे संगठन करणी सेना के, क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के, ब्राह्मण महासभा, राजनीतिक पार्टी जिससे भी कल फोन पे वार्ता हुई, और ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, सब लोगों का आह्वान किया गया है और सब लोग एक बैनर, सवर्ण मोर्चा के बैनर के तले आएंगे। और 21 तारीख को शनिवार के दिन 12 बजे परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा तक एक हम लोगों के रैली का आयोजन और जिसका हमने आह्वान किया है। और ये आह्वान हमारा यूजीसी एक्ट के खिलाफ है और यूजीसी एक्ट नहीं लागू होना चाहिए। हम उसके खिलाफ इस प्रदर्शन को करने जा रहे हैं। आप लोग लगातार देख रहे होंगे दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर तमाम प्रदर्शन पक्ष में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये तो एक ऐसा काला कानून लाई सरकार जिसमें एक बहुत बड़ी विभाजन की रेखा खींच चुकी है। और अब ये वापस होता है नहीं होता है तो इसमें दोनों पहलू हैं, लेकिन रेखा जो थी वो खींच चुकी है। और जिस तरीके से, भाई मैं तो कोर्ट का सम्मान करता हूँ और मैं लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता हूँ भारत के, और कोर्ट का सम्मान करता हूँ। कोर्ट ने 29 तारीख को स्टे दिया और सरकार से नया नियम की बात की, किंतु उसके बाद जिस तरीके से उसके पक्ष में लोग उतरे, उसमें विधायक भी थे, सांसद भी थे, जो विधायिका के लोग हैं, जब वो लोग कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहे हैं, उसको लागू कराने के लिए लगे हुए हैं, तो ऐसे में हमारा विरोध प्रदर्शन लाजमी है, हमको भी करना ही पड़ेगा और मैं करूंगा भी और करना भी चाहिए। क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होने जा रही है। क्योंकि कहीं आपने बांटा, राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक परिदृश्य में आपने इनको वोट दिया, मतलब सारी चीज़ें जात के आधार पर हो रही हैं पूरे देश में। आप देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जात के आधार पर, टिकट जात के आधार पर, प्रमाण पत्र जात के आधार पर, और अब शिक्षा में भी उन्होंने जात के आधार पर व्यवस्था लागू कर दी है। तो सामान्य वर्ग भी इस देश का नागरिक है, बोनाफाइड नागरिक है, तो हमको विरोध प्रदर्शन करना है। तो उसी के तत्वाधान में ये हम कर रहे हैं और हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार बीजेपी की केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, हालांकि मुद्दा केंद्र का है। और आप लोग बीजेपी के कोर वोटर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन सरकार से क्या उम्मीद और क्या लगता है कि सरकार ने जानबूझ कर की ये गेंद फेंकी? देखिए, किसी भी छोटी चीज़ की व्यवस्था जब इस देश में बनती है तो केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जाते हैं, सारी चीज़ें उनकी उसमें रहती हैं। और आपकी बात सही है, सरकार दोनों जगह है। हम लोग कोर वोटर थे ही, मुझे ऐसा लगता है इस बिल के आने के बाद, ऐसा हम समझते थे कि हम उनके कोर वोटर हैं। उन्होंने हमको ये समझा ही नहीं कि हम कोर वोटर हैं। तो उनकी समझ ये थी कि हम कोर वोटर नहीं हैं और मेरी समझ ये थी हम उनके कोर वोटर हैं। हम लोगों को ये घमंड था कि हम 2 से यहाँ तक पहुँचाए हैं भाजपा को, लेकिन उनको ये लगता था कि हम लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए छात्र जीवन के लिए इस तरीके का बिल लाना, मैं भी छात्र जीवन में रहा, कई वर्षों तक रहा, काफ़ी मैंने पढ़ाई की, लेकिन हम लोगों के मन में कभी वहाँ पर इस टाइप की व्यवस्था नहीं आती थी। तो जब राजनीति में व्यक्ति उतरता है तो उसके अंदर इस तरीके की व्यवस्था और इस तरीके की वैमनस्यता फैलाई जाती है। तो अब जब हम ही नहीं रहेंगे, जब हम ही को मिटाने का प्रयास है, तो संघर्ष तो मुझे करना ही पड़ेगा, लड़ना मुझे पड़ेगा ही। तो ये माना जाए कि यूजीसी अब लागू नहीं हो पाएगा, आप लोग नहीं लागू होंगे? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है और ये यूजीसी गलत है और गलत है और गलत है। तो यूजीसी को लागू ना होने देने के लिए क्या होगा क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन हम जितना विरोध हो सकता है, जितना विरोध हमसे बन पड़ेगा, उतना विरोध हम करेंगे और हम करते रहेंगे। और हम जनमानस की लड़ाई है, इसमें मैं नेतृत्व करता नहीं हूँ, मैं लड़ नहीं रहा हूँ।
मैं तो समाज के लिए आगे आया हूं और हमारे संग ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कभी आंदोलनों में भाग नहीं लेते थे, जिनको ये लगता था कि आंदोलन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी व्यवस्था लागू हुई यूजीसी के माध्यम से कि एक एक सामान्य वर्ग के जनमानस का हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। तो हमको जनमानस का इतना समर्थन मिल रहा है कि हमको ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, हमको लड़ना ही है इसको। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगली 21 तारीख को राजधानी लखनऊ में सामान्य वर्ग के तमाम संगठन, ये कहा जाए कि एक बड़ा जनसैलाब यूजीसी के खिलाफ सड़क पर उतरता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन शिवेंद्र तिवारी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।